स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। क्या गौरव को भूत ने मारा? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि दरअसल गौरव तिवारी एक ऐसा शख्स था जो भूत के इर्द गिर्द बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था और उसके रिसर्च का लोग हमेशा जिक्र करते थे जब भी सुपरनैचुरल की बात होती थी। लेकिन उसी गौरव तिवारी की अचानक द्वारका के उसके घर में शव बरामद की गई है और इसी के साथ ये सवाल उठ रहा है कि वजह क्या है, मिस्ट्री बन गई है उसकी मौत। मैं यहाँ रहने वाले किसी भी आत्मा, किसी भी शक्ति से बात करने आया हूँ। क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? उसने देश को भूतों का सच बताया। 3। Do not worry. We are just here to communicate with you. Yes, really. बहुत क्लियर लग रही थी ये सारी आवाजें। बिल्कुल, इससे बहुत कुछ समझा जा सकता है कि यहाँ पे भूत है या कोई नेचुरल या साइंटिफिक रीजन भी है। उसने आत्माओं से सबके सामने बातचीत की। चलिए, एज अ गुड बाय एक बार फिर से 3 बत्ती दीजिए तो हम यहाँ से चले जाएंगे। आई प्रॉमिस। थैंक यू। उसने देश की हॉन्टेड यानी भूतहा कही जाने वाली जगहों की पड़ताल की। क्या आप हमारे आसपास हैं? उसने लोगों को प्रेत आत्माओं की आवाज सुनाई। यहाँ कुछ था जो कि मैन मेड या आर्टिफिशियल नहीं था। जी हाँ, डर से सीधे संवाद करने वाले इस शख्स का नाम है गौरव तिवारी। आत्मा, भूत प्रेत और रहस्यमयी दुनिया जैसे विषयों पर वैज्ञानिक अध्ययन के लिए बनाई गई संस्था इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के संस्थापक और सीईओ गौरव तिवारी। क्या आप हमें 3 बत्ती दे सकते हैं? थैंक यू। लेकिन 32 साल के गौरव तिवारी की अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। वो गौरव जो बड़े से बड़े डर से नहीं डरा, जिन भूत प्रेतों की दुनिया से हकीकत की दुनिया भागती है। गौरव अदृश्य शक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए जमाने को दिखाता है। और इसकी जगह काटने को लाने की कोशिश कर सकते हैं। क्या एक बार और करके बता सकते हैं कि हाँ? इसके पास आइए और हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं आप गौरव? हम बेसिकली यहाँ पे अभी जो कर रहे हैं, हम तो एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चेक कर रहे हैं। आज तक पर भी इस नौजवान ने कई भूतहा जगहों पर भूतों का भेद खोला। अपनी महारत, खास मशीन और कैमरे की मदद से ये हमेशा इसी तरह अनजान और अदृश्य शक्तियों को ढूंढता हुआ नजर आता, उनसे बातें करता, उनकी बातें सुनता। सुनसान हवेली से लेकर खंडहरों तक और कब्रिस्तान से लेकर बियाबान जगहों पर। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे हुई गौरव तिवारी की मौत। क्या गौरव तिवारी की मौत के पीछे वही अदृश्य शक्तियां थीं? क्या गौरव के साथ कुछ ऐसा घटा जो उसकी मौत की वजह बन गया? गौरव तिवारी की मौत एक बड़ी पहेली बन गई है। द्वारका के सेक्टर 19 में ये है चित्रकूट धाम अपार्टमेंट। इसी के 104 ए ब्लॉक में रहते हैं गौरव। गौरव की बेहद रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। 7 तारीख को शाम को जब गौरव लौट करके यहाँ पर आए तो वो बाथरूम में गिरे हुए थे और उनकी पत्नी और उनके परिवार वाले जब उनको अस्पताल लेके गए तो उनकी मौत हो गई।
गौरव जो है वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर काम करते थे और भूत प्रेत के रहस्यों को सुलझाने के लिए तमाम मीडिया हाउसेस के लिए काम करते थे और उनकी तमाम इस बारे में राइटअप भी आए हुए थे और इसी फील्ड में वो लगातार काम करते रहे थे। लेकिन 7 तारीख को जब वो शाम को लौट करके आए तो वो अचानक बाथरूम में गए और बाथरूम में जब उनको काफी देर नहीं निकले उसके बाद उनकी पत्नी ने दरवाजा खटखटाया और जब बाहर उनको लाया गया तो वो बेहोश थे। अस्पताल ले जाया गया तो पता चला उनकी मौत हो चुकी है। प्रेत आत्माओं की पहेलियां सुलझाता आया गौरव अब अपनी मौत की पहेली सुलझाने के लिए जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस पर छोड़ गया। परिवार वालों के मुताबिक गौरव तिवारी 7 जुलाई को बाथरूम में था। कुछ देर बाद अचानक बाथरूम से तेज आवाज आई। गौरव की पत्नी और पिता ने बाथरूम में झांक कर देखा तो वो फर्श पर बेसुध मिला। इसके बाद गौरव को अस्पताल ले जाया गया। तब तक गौरव की मौत हो चुकी थी। गौरव की जिंदगी जिन रहस्यों को तलाशने में बीती, कुछ वैसे ही रहस्यमयी सवाल अब उसकी मौत पर भी उठ रहे हैं। गौरव को ना तो कोई माली तंगी थी और ना ही किसी तरह की परेशानी। हाल ही में शादी की थी और खुश भी था। कोई बीमारी नहीं थी। इनका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी कराया गया तो उसमें भी डॉक्टर ने प्रिलिमिनरी जो बताया गया अभी तक तो उसमें सुसाइड का ही बताया गया है और बाकी इसमें रिपोर्ट अवेटेड है अभी। और जो भी इसमें रिपोर्ट आएगी और जो बयानात आएंगे उसके बेस पर जो भी लीगल एक्शन या कोई कानूनी कार्रवाई की जरूरत पड़ी वो ली जाएगी। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि मौत से ठीक एक दिन पहले गौरव तिवारी अपने खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उससे पहले आपको बताते हैं कि पुलिस पूछताछ में गौरव की पत्नी ने एक अजीब सी बात बताई है। गौरव ने मरने से कुछ दिन पहले कहा था कि उसे कुछ नेगेटिव शक्तियां मरने को मजबूर कर रही हैं। पुलिस की माने तो गौरव की बीवी को तब लगा था कि शायद ज्यादा काम की वजह से वो डिप्रेशन में है और जल्दी ही ठीक हो जाएगा और गौरव की बातों को उतनी गंभीरता से नहीं ली। हालांकि पुलिस गौरव की मौत को अभी तक एक सुसाइड मान रही है। लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि क्या गौरव का काम उसकी मौत की वजह बना? हमेशा नेगेटिव ताकतों की बात करने वाले गौरव क्या सचमुच नेगेटिव ताकतों के शिकार हो गए या फिर गौरव ने खुदकुशी की और वो भी किसी और वजह से? शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। हॉरर शोज का इंटरनेशनल खिलाड़ी, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक डर से ना डरने की एक मिसाल। वैसे तो इस पूरे मामले को एक सुसाइड ही माना जा रहा है, कम से कम आसपास के लोग बता रहे हैं, लेकिन कई लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि कहीं कोई दूसरी बात तो नहीं, सच क्या है? इंटरनेशनल हॉरर शो हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया गौरव की जिंदगी का यह सबसे बड़ा हॉरर शो रहा। इस शो के दौरान गौरव ने अपने आधुनिक उपकरणों से भूतों की हकीकत दिखाई। इस इंटरनेशनल हॉरर शो में भूतों पर रिसर्च करने वाले जाने माने दिग्गज जुड़े। रॉब डेरेस्ट, यान लॉमेन, गौरव तिवारी, रे जॉर्डन, रायलिन केबल, एलिन टेलर को मिलाकर 6 लोगों की टीम बनी। इसमें सबसे ज्यादा सराहना अगर किसी को मिली तो वो थे गौरव तिवारी। हम आपको हॉरर शो हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया की ये झलकियां भी दिखा रहे हैं। इस हॉरर शो को अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत पूरी दुनिया ने देखा। इस शो के दौरान गौरव के साथ एक हादसा भी हुआ, लेकिन उन्होंने संयम नहीं खोया और पूरे शो में हिम्मत के साथ काम किया। लेकिन 32 साल के गौरव की द्वारिका की इस इमारत के बाथरूम में रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। बताया जाता है कि गौरव के गले पर काले रंग के गहरे निशान मिले हैं। ये निशान अमूमन कुछ वैसे ही हैं जैसे गले में फंदा कसने पर होते हैं। जो अभी तक की जो तफ्तीश हुई है उसमें इतना कोई बड़ा एंगल नहीं निकल करके आया कि बहुत ज्यादा डिप्रेस थे या कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्रंच था, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है अभी तक। अब आपको ये भी बता दें कि मौत से ठीक एक दिन पहले की आखिरी रात भी गौरव अपने एक प्रोजेक्ट पर लगे हुए थे। वो दिल्ली के एक हॉन्टेड प्लेस यानी भूतहा जगह की जांच कर रहे थे। बताया जाता है कि मरने से ठीक 10 मिनट पहले भी गौरव ठीक थे, लेकिन जैसे ही
लैपटॉप पर मेल चेक करते करते वो बाथरूम उठकर गए। उसके बाद तो घर वालों को बाथरूम से गौरव की लाश मिली। हम आपको बता दें कि गौरव तिवारी अमेरिका से प्रोफेशनल पायलट की ट्रेनिंग छोड़कर हिंदुस्तान लौट आए थे और यहाँ आकर इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का गठन किया और फिर लग गए प्रेत आत्माओं का सज्जन। गौरव मूल रूप से बिहार के पटना के रहने वाले थे। उन्होंने अमेरिका में पैरानॉर्मल एक्टिविटी का कोर्स किया था। गौरव कई हॉरर फिल्मों में सलाहकार के तौर पर काम कर चुके थे। हॉलीवुड फिल्म के एक प्रोजेक्ट पर भी गौरव काम कर रहे थे। इसी साल जनवरी में उनकी शादी भी हुई थी। परलौकिक और अदृश्य शक्तियों के बारे में स्टडी करने वाले गौरव तिवारी की मौत इतनी रहस्यमयी होगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक अब तक जितनी भी वजह उसकी मौत के पीछे की मिली हैं, वो इस बात के नाकाफी हैं कि गौरव जैसा इंसान सुसाइड कर ले। ऐसे में शक इस बात का पैदा होता है कि कहीं गौरव की मौत के पीछे वाकई इन्हीं अदृश्य शक्तियों का तो हाथ नहीं। बताया जाता है कि गौरव की कुछ दिन पहले अपनी पत्नी से भी अनबन हुई थी, लेकिन जो शख्स दुनिया में मौजूद असाधारण चीजों के साथ जीता हो, क्या वो इतनी मामूली सी बात पर सुसाइड कर सकता है? फिलहाल गौरव की मौत खुद एक रहस्य बन गई है। शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली, आज तक। और अब आइए आपको दिखाते हैं कैसे जेल में कैदियों को बनाया गया बैल और फिर टॉर्चर का पूरा खेत उनसे जुतवाया गया। देखिए। कैदियों को आपने 3rd डिग्री देते हुए तो सुना होगा, लेकिन एक जेल में कैदियों को बैल डिग्री दी जा रही है। चलिए सरल शब्दों में आपको समझा देते हैं। कैदियों को जेल में बैल बना दिया गया है। जी हाँ, जोधपुर की जेल में कैदियों के कंधों पर हल रखकर उनसे खेत जुतवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे 2 बैलों की जगह 2 कैदी खेत में हल खींच रहे हैं और पीछे पीछे तीसरा कैदी बुआई कर रहा है। हम आपको बता दें कि जोधपुर की खुली जेल में बंद कैदियों को फार्म हाउस पर ले जाकर बतौर सजा उनसे हल जोतकर खेती करवाई जा रही है। ये जो काम जो हो रहा है आज से मंडौर में नहीं हो रहा, 1983 से ये काम ओपन जेल है और जितने भी यहाँ पे जो कैदी हैं या बाहर के भी जो वर्कर्स आते हैं वो सारा काम कृषि से संबंधित अनुसंधान का जो काम है सारा करते हैं। सूत्रों की माने तो जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय में बनी खुली जेल में करीब 27 कैदियों से हल चलवाया जा रहा है, जबकि जो ऊंची पहुंच रखने वाले कैदी हैं उन्हें ऑफिस में आराम वाला काम दिया गया है। नवीन दत्त, जोधपुर, आज तक। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे सुषमा की एक रूसी बहू के लिए दरिया दिली। आप देखते रहिए आज तक। देसी सास और विदेशी बहू, जी हाँ, देसी सास और विदेशी बहू में जब झगड़ा हुआ तो बीच में आई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। दरिया दिली दिखाई, दोनों की दोस्ती कराई। रूसी बहू थी, देखिए। 5 साल पहले रूस की रहने वाली ओल्गा एफिमनोवा की आगरा के रहने वाले विक्रांत सिंह चंदेल के साथ शादी हुई। ओल्गा के आरोपों की माने तो दहेज न लाने के चलते उसकी सास ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। दोनों गोवा में छोटा मोटा बिजनेस करने लगे, लेकिन जब एक बार फिर घर वापस लौटे तो सास ने नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया। नाराज ओल्गा अपने पति और बच्चे के साथ घर के बाहर धरने पर बैठ गई। मेरे सास जो है, मेरे पति की माँ है, वो हमको घर से बाहर निकाला है। हमको रहने का जगह नहीं मिलता है, अंदर वो जाने नहीं दे रही है और मैं सुबह से कुछ खाया नहीं और मैं खाऊंगी कुछ भी नहीं जब तक मेरे को जगह रहने का नहीं मिलेगा। लेकिन इस बात की खबर जैसे ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को लगी, हमेशा की तरह उन्होंने मदद के हाथ आगे बढ़ाए और फौरन प्रदेश के मुख्यमंत्री को ट्वीट कर एक्शन लेने की बात कही। अखिलेश जी, कृपया इस महिला की मदद करें। फिर क्या था, पुलिस ने रिपोर्ट लिखी और सास समेत परिवार वालों पर दबाव पड़ा तो रिश्ते एक बार फिर सामान्य हो गए। सास ने बहू के लिए घर के दरवाजे खोल दिए। अब ओल्गा एफिमनोवा सुषमा स्वराज का शुक्रिया अदा कर रही हैं। सुषमा सूरज को बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक।